नमस्कार, मैं हूं हेमंत पांडे और आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट इंडिया। आज हम बात करने वाले हैं एलोन मस्क की टेस्ला कंपनी पर। टेस्ला की गाड़ियां अब भारतीय मार्केट में दिखने लगी हैं, भारतीय मार्केट में बिकने लगी हैं। टेस्ला ने चाइना से इनको इंपोर्ट किया है, मुंबई में अपना पहला आधिकारिक शोरूम खोला है जिसे एक्सपीरियंस सेंटर टेस्ला कह रही है। और उसके बाद दिल्ली एनसीआर और गुड़गांव में भी टेस्ला अपने शोरूम खोलने जा रही है। इसी को लेकर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ ऑटो एक्सपर्ट और ऑटो कंपनी में लंबे समय तक काम कर चुके प्रतीक नागर जी हमसे जुड़ रहे हैं और वो बताएंगे कि आखिर टेस्ला को भारतीय बाजार में अपनी कारों को बेचने में क्या क्या चैलेंजेस आएंगी, ईवी के सेक्टर में क्या चैलेंजेस हैं भारत में, भारतीय सड़कों को लेकर क्या चैलेंजेस हैं। इसी पर बात करेंगे। प्रतीक नागर जी, सबसे पहले आपका स्वागत है जर्नलिस्ट इंडिया पर। नमस्कार हेमंत जी। धन्यवाद आपका कि आपने प्रतीक मुझे। जी, आपसे आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं टेस्ला के बारे में, हमने पहले डिस्कशन कर लिया है। आपका पहला रिएक्शन जानना चाहेंगे भारतीय बाजार में टेस्ला के आने के जी में। हार्दिक शुभकामनाएं टेस्ला को भारतीय बाजार में आने के लिए। पहले तो अ, देखिए, ईवी सेक्टर भारतीय सरकार का मैं कहूंगा कि एक ऐसा सेक्टर है जिसमें वो चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट हो। और टेस्ला उसमें से एक है जो अभी इंडिया में आके इन्वेस्ट कर रही है, जिससे इंडिया में रोजगार बढ़ेगा, भारत में रोजगार बढ़ेगा। और जैसा कि पहला उन्होंने अपना एक्सपीरियंस सेंटर मुंबई में खोल ही दिया है, आगे और भी ग्रो करके और दिल्ली एनसीआर में भी खोलेंगे। प्रतीक जी, हम ये जानना चाह रहे हैं कि भारतीय बाजार में टेस्ला को अपनी गाड़ियां बेचने में क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्योंकि टेस्ला की कीमतें जो हैं वो काफी ज्यादा है। भारत का एक आम नागरिक टेस्ला नहीं खरीद सकता, टेस्ला खरीदने वाला व्यक्ति कुछ अलग होगा। देखिए, आपकी बात सही है। मैं अगर बात करूं, इंडिया में जो मॉडल भारतीय रोडों पे उन्होंने जो लॉन्च किया है, के लिए लॉन्च किया है, वो है मॉडल वाई। और अगर वाई की हम बात करते हैं तो वो 60 to 68 लाख रुपए का उसका एक्स शोरूम है। मोस्ट ऑफ द स्टेट्स इंडिया में ईवी पे आरटीओ चार्जेस नहीं लेते हैं, तो आरटीओ वहां पे तो आपके थोड़े पैसे बच जाते हैं। बट अगर वैसे भी देखा जाए तो 60 से 68 लाख एक्स शोरूम, इसके ऊपर इंश्योरेंस आएगा, इसके ऊपर और चीजें हैं जो कि इसी वेरिएंट के अंदर आपको एड ऑन्स लेने पड़ेंगे उसको एक अच्छी खूबसूरत गाड़ी बनाने के लिए। इसमें दो वेरिएंट बेसिकली आते हैं। एक आता है रेयर व्हील ड्राइव, जिसकी रेंज है 455 किलोमीटर की। मतलब एक बारी फुल चार्ज करके आप उसे मैक्सिमम 455 किलोमीटर तक चला सकते हैं। दूसरी जो उनकी वेरिएंट है उसका नाम है ऑल व्हील ड्राइव लॉन्ग रेंज, जिसकी रेंज है 533 किलोमीटर की। अ, अगर आप देखें, अभी इंडिया में ये दो वेरिएंट इन्होंने लॉन्च किए हैं। इसके साथ में इसके अंदर अगर आपको ऑटो पायलट, ऑटो लेन चेंज, ऑटो पार्क जैसी चीजें गाड़ी में चाहिए, जो कि वहाँ अमेरिका में ऑस्ट्रेलिया में बड़ी कॉमन है, इस गाड़ी के साथ यहाँ पे आपको 3.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा इसकी सर्विसेज लेने के लिए। सेल्फ ड्राइविंग का फीचर अगर आपको लेना है, जो अमेरिका में अक्सर आपने देखा होगा कि ड्राइवर के बिना वो गाड़ी चल रही है टेस्ला की, अगर ऐसा फीचर आप इंडिया में लेना चाहते हो तो 6.5 से 7 लाख रुपए देने पड़ेंगे। और पेंट में भी एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, ये 60 लाख से ऊपर है। और अगर बिना बिना ड्राइव मतलब कि ड्राइवरलेस कार अगर टेस्ला को बनाया जाए भारत में तो एक्स्ट्रा उस पे 7 से 8 लाख रुपए और खर्च और करने खर्चा पड़ेंगे। करना पड़ेगा, ये नहीं। अगर आपको कलर ऑप्शन चाहिए, जैसे हम तो, अगर हम भारतीय हैं, हम कोई भी गाड़ी का कलर देखते हैं, हम कहते हैं लाल ले लेंगे, ब्लैक ले लेंगे, व्हाइट ले लेंगे, तो वो उसमें हमें एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने पड़ते हैं। बट टेस्ला में उनके एक बेस कलर को छोड़ के अगर हमें उनके बाकी 5 कलर्स में से कुछ ऑप्ट करना है, तो हमें उन्हें 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा एक कलर का। ऐसे ही इंटीरियर्स में अभी उनका एक बेस इंटीरियर आता है, अगर हमें उसके अलावा उनका व्हाइट एंड ब्लैक थीम में चाहिए या कुछ ऐसा कॉन्ट्रास्ट में चाहिए, तो 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा देना है। तो अगर आप इससे देखेंगे ना, तो ये गाड़ी आपको सारे एड ऑन, अगर आप उसका टॉप मॉडल जिसे हम बोलते हैं भारत में, अगर आप उसका टॉप मॉडल लेने जाएंगे तो ये 80 लाख रुपए का पड़ेगा आपको, ये सारे फीचर्स ऐड करके। और अगर आप 80 लाख की बात करें तो ये एक आम आदमी तो नहीं खरीदता भारत में, हेमंत जी। हेमंत जी, यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा, ये आम आदमी की कार तो नहीं है ये। मतलब कि यस, अमीर की गाड़ी है टेस्ला।
बिल्कुल, ये अमीरों की गाड़ी है टेस्ला। और देखिए, ईवी सेक्टर की जहां तक बात है, इसमें भारत की सरकार का बहुत इंटरेस्ट है, मैं कहूंगा। और बहुत कुछ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है नहीं कर रहे हैं। अगर मैं बोलूं कि देखिए, सरकारों ने अपना आरटीओ रजिस्ट्रेशन इस पे छोड़ दिया है। दिल्ली में नहीं है, यूपी में नहीं है, ऐसे और राज्यों में भी नहीं है। उससे फायदा क्या है? वो चाहते हैं गवर्नमेंट की ईवी सेक्टर को बढ़ाया जाए, ईवी सेक्टर में लोग गाड़ी ली जाए। पर प्रॉब्लम यहाँ कहाँ है? फ्यूचर तो बहुत अच्छा दिखता है, पर अभी क्या प्रॉब्लम है, आज की क्या स्थिति है कि आज पूरे इकोसिस्टम, यानी कि गाड़ियों के जो पूरा मार्केट शेयर में सिर्फ 2 से 4% सेल है ईवी। बहुत बड़ा नहीं है। एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जिसमें चाहती है भारत सरकार कि 30% की हिस्सेदारी हो 2030 तक। ये भारत सरकार चाहती है। इसके लिए अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस भी आगे आ रहे हैं, वो भी आगे अपना योगदान दे रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में। जैसे टाटा जैसा कंपनी है, टाटा के तो आप जानते ही हैं कि गाड़ियां भी हैं। और टाटा क्योंकि ईवी सेक्टर में अपना एक निवेश भी कर रहा है, और उसमें उन्होंने बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ईवी सेक्टर बढ़ रहा है, तो टाटा ने इसको बहुत अच्छे से इनकैश भी करेंगे, क्योंकि अपनी गाड़ियां उन्होंने हैरियर अभी उन्होंने पिछले हफ्ते ही लॉन्च किया है। तो ईवी सेक्टर की गाड़ी है। टाटा नेक्सॉन अच्छी चल रही है, ईवी सेक्टर की गाड़ी है। ईवी में मतलब उन्होंने किया हुआ है। महिंद्रा, उन्होंने भी अपना बहुत अच्छा ईवी सेक्टर में नई गाड़ियां लॉन्च की हैं। तो आप अगर देखेंगे तो भारत सरकार चाहती है, कॉर्पोरेट हाउसेज इस पे काम कर रहे हैं, जो कार मैन्युफैक्चरर हैं, ओईएम्स हैं, वो काम कर रहे हैं। अगर आप सेल्स की बात करते हैं तो 2 2.5 से 4% अभी सेल्स है। और जो इसको चाहती है भारत सरकार के 2030 तक ये बढ़ जाए। आप स्कीम्स की अगर बात करें तो गवर्नमेंट ने रिबेट दिया है। अगर आप निवेश करते हैं भारत के अंदर $500 मिलियन ईवी सेक्टर में, तो इंपोर्ट ड्यूटी आपकी कम कर दी जाएगी। जो उसके पार्ट्स हैं उसको सस्ता कर मतलब इंपोर्ट ड्यूटी पे आपको वो मिलेगा, भारत की तरफ, भारत सरकार की तरफ से आपको रिबेट मिलेगी। तो ये एक इन्वेस्टमेंट का मौका है। अगर टेस्ला यहाँ आती है तो अपनी यूनिट भी लगा सकती है, एक अपॉर्चुनिटी है, इन्वेस्ट तो कर ही सकती है टेस्ला। ये देखा जाएगा और उससे रोजगार भी बढ़ेगा। इसके अलावा जेएसडब्ल्यू है, टाटा मोटर्स है, विनफास्ट है, ये लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं ईवी सेक्टर के अंदर। और अगर आप देखेंगे तो ग्लोबली भी ये मार्केट बढ़ रहा है ईवी सेक्टर। और टू व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स के लिए भी भारत सरकार ने बैटरी स्वैपिंग जैसी ऑप्शंस भी लेके आए हैं, जो प्राइवेट प्लेयर लेके आए हैं। और भारत सरकार का एक ऑप्शन था जिन्होंने उन्होंने भी इस चीज को काफी प्रमोट किया है। जी हेमंत जी। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब अगर अभी तो बाहर से गाड़ियां आ रही हैं, जब भारत के अंदर ही गाड़ियों को बनाया जाएगा तो क्या फिर सस्ती हो जाएंगी? देखिए, अगर भारत के बाहर से बहुत गाड़ियां आ रही हैं, सिर्फ टेस्ला नहीं आई है। और भी जो जर्मन ब्रांड्स हैं या कोई और ब्रांड्स हैं, जैसे लेकिन वो इतनी महंगी नहीं है ना, वो 15 लाख 20 लाख के रेंज में तो मिल नहीं 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 जाती नहीं, है। आप नहीं। अगर आप जर्मन कार की बात करते हैं, जैसे मर्सिडीज, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, ये तीनों की ईवी गाड़ियां महंगी हैं, और शायद टेस्ला से भी ज्यादा महंगी है। ठीक है। आप देखेंगे अगर इस सेगमेंट के अंदर, जिस सेगमेंट में एक्चुअली आप देखिए कि ईवी क्यों महंगा है, उसको भी समझने की जरूरत है। टैक्स के अभी भारत में क्या वो है, 70% आपका ईवी इम्पोर्ट टैक्स है, और 30% आपका लग्जरी टैक्स है इन गाड़ियों पे। तो जब आप इस दरों पे जाएंगे तो वो महंगी हो जाएंगी, क्योंकि ये लग्जरी सेगमेंट में आ रही है, ये एक नॉर्मल आदमी के लिए नहीं है। अगर आप देखेंगे इंडिया की जो अपने मैन्युफैक्चरर ओईएम्स हैं, वो जैसे टाटा है, महिंद्रा है, उनकी गाड़ी आपको 15 लाख 16 लाख से शुरू हो जाती है, 20 लाख 25 लाख 30 लाख तक की रेंज तक जाती है। और उनकी ड्राइविंग कैपेसिटी ऑलमोस्ट इतनी ही है, 500 किलोमीटर की रेंज। जो महंगी गाड़ियां उनमें 500 किलोमीटर 450 किलोमीटर की रेंज है। टाटा नेक्सॉन जो शुरू हो जाती है 16 17 लाख रुपए से, वो आपको 300 350 की रेंज देती है। और अभी भारतीय ईवी सेक्टर में अगर आप देखेंगे ना, तो क्या है, चार्जिंग एक बहुत बड़ा इशू। अभी हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर में
चार्जिंग की, जहां हम पब्लिक चार्जर्स, चार्जिंग पॉइंट्स की बात करते हैं, तो अभी सिर्फ और सिर्फ 16,000 2023 तक अवेलेबल थे। 2024 2025 में इसकी जरूर बढ़ी होगी, पर टीयर टू, टीयर थ्री, टीयर फोर सिटीज में जाएंगे तो वहां पे अभी उतनी उपलब्धता नहीं है। वहां पे अभी ईवी चार्जिंग नहीं है उतना कॉमन। बट यस, दिल्ली एनसीआर में आपको, बॉम्बे में आपको, मुंबई में आपको ये बहुत आराम से मिल जाएगा। ये टेस्ला की जो कीमत है, इसकी एक्चुअल कीमत तो तकरीबन 30 लाख रुपए है। हाँ, जैसा कि मैंने आपको बोला कि 100% उस पर टैक्स ही है, 70% उस पे लग्जरी टैक्स है, और 30%, सॉरी, 70% ईवी चार्ज, ईवी इंपोर्ट टैक्स है, और 30% उस पे लग्जरी टैक्स। तो इसीलिए वो डबल तो है ही। और देखिए, सरकार को, अगर मैं इसमें कुछ ये नहीं कहूंगा कि टैक्स नहीं लेना चाहिए या उसके ऑप्शन नहीं, देखिए सरकार के पास रेवेन्यू के क्या सोर्सेज हैं? टैक्स ही एक लौता सोर्स है। सरकार कहाँ से डेवलपमेंट करेगी अगर उनके पास पैसे ही नहीं होंगे? तो सरकार के पास, मतलब टेस्ला का फ्यूचर इंडिया में बहुत ज्यादा नहीं है। नहीं, इंडिया बढ़ रहा है आगे। मैं ये नहीं कहूंगा कि टेस्ला का भविष्य है या नहीं है, मैं टेस्ला के ऊपर नहीं कहूंगा, मैं इंडिया के ईवी सेगमेंट के लिए कहूंगा। इंडिया में टेस्ला के आने के जितना बातें हो रही हैं या उसको लेकर जितनी खबरें बन रही हैं, उसको मैं उस परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूँ। देखिए, मैं वही कहना चाहूंगा हेमंत जी, अभी तो बहुत जल्दी होगा कुछ भी कहना कि कैसा रहेगा भविष्य। पर एक अच्छी गाड़ी है, भारतीय सड़कों पर दौड़ते हुए हम भी उसे देखना चाहेंगे। कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे सेल्फ, क्या कहते हैं, ड्राइविंग एक्सपीरियंस भारत में थोड़ा सा मुश्किल है, मुझे जो लगता है। हम कहीं से भी बीच में रोड क्रॉस करने के लिए आ जाते हैं, वहां पे वो अचानक से ब्रेक ले लेगी अगर वो सेल्फ ड्राइविंग में होगी। हमें लेन ड्राइविंग का इतना आदत नहीं है। हाईवेज में ही हम लेन ड्राइविंग करते हैं, सिटी में तो हम, आप भी जानते हैं कि दिल्ली एनसीआर में गाड़ी चलाना इतना एक अपने आप में अनुभव है। तो टेस्ला उसमें सेल्फ ड्राइविंग कैसे करेगी, ये सोचने वाली बात है, और फिर वो देखने वाली मतलब बात एक भी है। लंबा समय है टेस्ला को भारतीय मार्केट को समझने और यहाँ पर अपनी गाड़ियों को चलाने के लिए उसको एक लंबा समय लगेगा। मुझे तो यही लगता है, मुझे तो ये लगता है कि टेस्ला को अभी भारत की मार्केट और भारत के लोगों को समझने में समय लगेगा। पर हाँ, एक अच्छी बात। एक छोटा सा कमेंट लास्ट में टेस्ला के लिए, आप 1 मिनट में क्या कहना चाहेंगे? मैं तो कहूंगा वेलकम टू इंडिया। और अब देखते हैं आपके सेल्फ ड्राइविंग ऑप्शंस कितने कारगर है भारतीय रोडों के लिए। और क्या क्या काम करना होगा टेस्ला को? मुझे लगता है, देखिए, वो जिस सेगमेंट की गाड़ी है उसमें काम करने की नहीं, उसमें ऑलरेडी लोगों को पता है टेस्ला क्या है, कैसी है। बहुत सारे लोगों ने बाहर विदेशों में जाके उसका अनुभव भी किया हुआ है। तो ऐसा कुछ नहीं है जो टेस्ला के लिए भारत के लोगों को नहीं पता है। वो अच्छी कार है, मैं तो यही कहूंगा भारतीय बाजारों में जरूर देखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टेस्ला के बारे में हमें जानकारी दी। और हम दर्शकों से भी कहना चाहेंगे कि भारत में टेस्ला कंपनी की जो गाड़ियां आई हैं, आप उस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर बताएं। और बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप www.journalistindia.com और .in पर भी लॉग इन कर सकते हैं। साथ ही हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स और लिंक्डइन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए हमें दें इजाजत। नमस्कार।